Our goal is to solve important spine and brain problems with a seamlessly implanted device. Once you have a computer in your brain, your eyeballs are video cameras. All of a sudden, every piece of information on the internet becomes accessible to our minds. This is the RatBot, or the RoboRat. It's got technology, it's got electrodes going into its left and right hemispheres. The scientists can make this creature go left, right. They have it running through mazes, controlling where it's going. They've now created an organic robot. You can solve everything from memory loss, hearing loss, blindness, paralysis, depression, insomnia, strokes, brain damage. These can all be solved with an implantable neural link. We will be able to transfer memories. Knowledge will be commoditized. All of us will be smarter. Most people don't really understand how this technology works, what data is collected, how it's stored, or who might be able to get access to it legally or illegally. आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको पहले से ही पता हो, पर उसके कितने खतरनाक रिजल्ट हो सकते हैं ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज मैं आपको माइक्रोचिप और इलॉन मस्क के प्रोजेक्ट न्यूरालिंक के बारे में बताऊंगा कि इसको आपके शरीर में लगवाने के बाद कितने खतरनाक रिजल्ट सामने आ सकते हैं और कैसे माइक्रोचिप का यूज़ करके आपकी जान तक ली जा सकती है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें। तो बिना समय गवाए चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हमारी दुनिया दिन प्रतिदिन और ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है वैसे वैसे ह्यूमन बॉडी से इसका रिलेशन भी काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल आपके द्वारा यूज़ किए जाने वाला मोबाइल फ़ोन है। स्वीडन एक ऐसा देश जो टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे एडवांस कंट्रीज़ में से एक है। वहाँ के हज़ारों लोगों के हाथों में माइक्रोचिप लगा दी जा चुकी है, वो भी इस पर्पज़ से कि इससे उनकी रोज़ाना ज़िंदगी में होने वाले कार्यों की स्पीड बढ़ जाएगी और ये माइक्रोचिप उनके घर, ऑफिसेज, जिम आदि चीज़ों से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकेंगी। बस सिटीजन्स को अपने हाथों को डिजिटल मीटर्स के सामने स्कैन करना होगा और इन माइक्रोचिप का यूज़ करके शॉपिंग के बाद पेमेंट भी किया जा सकता है। ये माइक्रोचिप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल जैसे कि सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आपकी बैंक डिटेल, आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल स्टोर कर सकेंगी। ये सब सुनकर तो काफ़ी अच्छा लगता है और स्वीडन के मोस्ट ऑफ द सिटीजन्स इसकी काफ़ी तारीफ भी करते हैं, पर जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि इस तरीके से आपकी प्राइवेट डिटेल सेफ नहीं रहेंगी। पर आप सोच रहे होंगे कि हम डिकोडिंग लेस की बात पर कैसे भरोसा कर लें, पर अगर एक ब्रिटिश साइंटिस्ट इस बात को कहे कि हमारी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी तो शायद आप तब विश्वास जरूर कर सकते हैं। साइंटिस्ट बेन लेबर्टन का कहना है कि अपने माइक्रोचिप को बार बार यूज़ करना आपकी प्राइवेसी को खतरे में डाल सकता है और आपकी वैल्यूएबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आसानी से किसी थर्ड पार्टी डिवाइस को शेयर किया जा सकता है। ये माइक्रोचिप्स आपके हेल्थ और डेली रूटीन से रिलेटेड डाटा जैसे कि आप कब और कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कितना सोते हैं और आपके शरीर में क्या डिजीज़ है, आपके डीएनए की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भी ये माइक्रोचिप आसानी से शेयर कर सकेंगी और ये ह्यूमन के इम्यून सिस्टम में भी इन्फेक्शन को फैला सकती हैं। और इस चिंता को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 11 स्टेट्स ने माइक्रोचिप इम्प्लांटेशन पर पहले ही बैन लगा दिया है। क्या आपने सोचा है कि माइक्रोचिप का यूज़ करके कैसे आपकी जान भी ली जा सकती है? पर यह सच है कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सऊदी अरेबिया के एक इन्वेंटर ने एक ऐसी RFID चिप बनाई है जिसके अंदर साइनाइड नाम का केमिकल मौजूद होगा। ये साइनाइड दुनिया के सबसे खतरनाक जहर में से एक है और जब ऐसी माइक्रोचिप आपके शरीर में लगा दी जाएगी तो आप इस दुनिया में कहीं भी जाकर छिप जाएं, सिर्फ एक बटन दबाते ही बॉडी में मौजूद ये चिप अपने अंदर मौजूद साइनाइड को आपके शरीर में रिलीज कर देगी, जिससे थोड़ी देर में आपकी मौत हो जाएगी। All right, this next story may sound like something out of, a Hollywood thriller. A Saudi inventor has created a killer microchip. It's designed to track terrorists and criminals and, well, you can think of somebody. Not only does it include a GPS device, it also has a lethal dose of cyanide, which can be activated at any time. You get my point? The inventor's bid for a patent has been rejected in Germany. Joining us now this morning to talk about it, Jake Ward, deputy editor of Popular Science. Okay, this is pretty macabre, pretty sinister and nefarious. और अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा न्यूरालिंक के बारे में। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। न्यूरालिंक की टेक्नोलॉजी जिसका नाम न्यूरलेस है, ये एक तरह का ब्रेन कंप्यूटिंग सिस्टम है।
न्यूरल लेस टेक्नोलॉजी में ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रोड्स को फिट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड्स एक बहुत ही पतले वायर का नेटवर्क होता है जिसको आपके ब्रेन के अंदर एक इंजेक्शन के द्वारा डाल दिया जाता है और ब्रेन के अंदर जाते ही ये इलेक्ट्रोड्स का जाल खुल जाता है और दिमाग के चारों ओर चिपक जाता है। इसके बाद ये इलेक्ट्रोड्स ब्रेन के अंदर होने वाली सारी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है और उसे रिकॉर्ड भी करता है कि आखिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप और क्या देख रहे हैं। ये सब चीज़ें आराम से यह रिकॉर्ड कर सकता है। हमारा ब्रेन छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और जब हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं तो न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन अब जब आपके दिमाग पर इलेक्ट्रोड्स फिट किए जा चुके हैं तो अब ये इलेक्ट्रोड्स इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को पिक करके आपके न्यूरॉन्स के बीच में हो रहे कम्युनिकेशन को रीड करके समझ पाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, ये इलेक्ट्रोड्स आपके दिमाग को इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। एलॉन मस्क ने जब न्यूरल लिंक कंपनी की शुरुआत की थी तब उनका कहना था कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए न्यूरल लिंक के जरिए क्यों ना इंसानों को ही कंप्यूटर्स में बदल दिया जाए ताकि इंसान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बराबरी कर सके। और हम चाहते हैं कि लोगों की लाइफ और अधिक आसान बन जाए। जितने भी प्रकार की बीमारियां हैं और फिजिकली या मेंटली डिसेबल पीपल हैं उनका इलाज भी न्यूरल लिंक की हेल्प से पॉसिबल हो जाएगा। और ब्रेन में इलेक्ट्रोड लगा देने से उसके सेंसेस को बढ़ाकर व्यक्तियों के फिजिकली मूवमेंट और उसकी याददाश्त को बढ़ाकर व्यक्तियों की काम करने की योग्यता और अधिक बढ़ाई जा सकती है। और इतना ही नहीं, आप अपने सोशल मीडिया को बिना टाइपिंग के ही यूज कर सकेंगे और कार्स को अपने माइंड की पावर से ही ड्राइव कर पाएंगे। पर साइंटिस्ट ग्रेग ब्रैडन के अनुसार इंसानों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स और चिप लगाना बहुत ही घातक भी साबित हो सकता है क्योंकि आपके दिमाग के नेचुरल न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को बुरी तरीके से अफेक्ट भी ये कर सकता है और ये पूरी तरीके से अननेसेसरी भी है। Mirror neurons are a specialized class of neurons in the human brain that don't know the difference between watching an experience and having the experience. This is why you can lie on your couch on a Sunday afternoon watching a soccer game or a golf tournament or whatever. You're lying down, but you're watching this and your heart's racing, your muscles are tense, you might be perspiring, you might be, breathing heavy, but you're just lying there. I mean, if you think about that, it makes no sense. Your mirror neurons think you're the one on the field because the brain doesn't know the difference between watching and having the experience. When we learn to access these mirror neurons in a very specific way, we have super learning. I do this personally. I mean, we can learn very, very quickly. We can learn music. You can learn to perform the way another musician is performing. You can learn a foreign language very quickly. You can retain, not only retain, but recall information. Super learning, super memory, super retention, super recall. न्यूरल लिंक टेक्नोलॉजी से आपका बेहद कीमती पर्सनल डाटा आराम से शेयर किया जा सकता है और आपके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करके आपकी याददाश्त को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। और यही नहीं, बल्कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपके न्यूरॉन्स में डैमेज भी किया जा सकता है जिससे आपके सोचने समझने की ताकत खत्म हो जाएगी और शायद आप पागल भी हो जाएं। तो अब बात आती है कि क्या हमें फ्यूचर में ऐसी माइक्रोचिप्स और इलेक्ट्रोड्स को अपने शरीर में लगवाना चाहिए या नहीं। तो ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए क्योंकि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। माइक्रोचिप की यह टेक्नोलॉजी डिसेबल ह्यूमंस के लिए तो कई अपॉर्चुनिटीज़ को जन्म दे रही है, पर जो लोग पूरी तरीके से हेल्दी और फिट हैं उनको क्या इम्प्लांट करवानी चाहिए या नहीं, तो उनके लिए बहुत से क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर उन्हें खुद पता होना चाहिए या फिर उनको इसके बारे में पता लगाना चाहिए। पहला क्वेश्चन कि ये डिवाइसेस कितनी सेफ हैं। दूसरा, एक बार ब्रेन में ये चिप लग जाने पर लॉन्ग टर्म में इसके क्या प्रभाव ब्रेन पर पड़ेंगे। तीसरा, ये जब ब्रेन चिप आपके दिमाग में अपने फंक्शन को करना शुरू कर देंगी तो व्यक्ति के पास अपनी बॉडी का कितना कंट्रोल होगा। अगर इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएं तो आपकी मर्जी है कि आप ये माइक्रोचिप और इलेक्ट्रोड्स को अपनी बॉडी में लगवाएं या नहीं। दिस इज़ योर बॉडी एंड योर चॉइस। पर इतना तो मुझे जरूर पता है कि ये चिप इंसानों के अस्तित्व की दूसरी साइड को भी दरवाजे भी खोल देंगी। फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम और आप जुड़े हुए रहें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।